एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं गेगने की जो हायरार्किकल थियरी है उसके बारे में। तो रॉबर्ट गेगने, तो उन्होंने ये जो थियरी दी है उसको हायरार्किकल थियरी बोला जाता है एंड वो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने उसकी राइटिंग्स में कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, his focus was on intentional and purposeful learning। तो उनका जो पर्पस था वो इंटेंशनल लर्निंग था, ठीक है। फिर लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग हायरार्किकल, स्टेप मॉडल, डिज़ाइनिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड जो लर्निंग है वो क्या होती है। तो उन्होंने बोला कि क्यूमुलेटिव ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विच इज़ द बिल्डिंग ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने वर्बल इंफॉर्मेशन बोला, इंटेलेक्चुअल स्किल्स बोला, फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो हम अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और मैं कुछ भी जो मेरा पढ़ा रही हूँ उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल स्किल, तो उसमें क्या आएगा कि the mental operation that permits individual to respond the conceptual of the environment। तो हमारा जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसको भी हम साथ में लेंगे और कैसा एनवायरनमेंट है और स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ों को हम देख के हम पढ़ाते हैं। टीचर एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर हम जब पढ़ाते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है। फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, उसमें इंटरनल प्रोसेस बाय विच learner plans, control, monitor his and her own ways and thinking of learning, include task specific, general and executive। फिर एटीट्यूड, यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या रहेगा, हमारी चॉइस, एक्शंस, स्टूडेंट आवाज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। फिर हमारा जो रिएक्शन एंड एक्शन जो है वो कैसा रहेगा और एटीट्यूड कैसा रहेगा वो, ठीक है। फिर मोटर स्किल में लर्निंग आएगी, प्रैक्टिस एंड रिलीव द मूवमेंट ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट यानी हम स्टूडेंट्स को यहाँ गिनेंगे, ठीक है। तो जो गेगने ने जो हायरार्किकल थियरी दी है उसमें सिग्नल लर्निंग आएगी, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स लर्निंग आएगी, साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग आएगी, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। पहले सिग्नल लर्निंग, एसआर एसोसिएशन लर्निंग, फिर साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो सारे थियरी है और जो हायरार्किकल पहले सिग्नल थियरी से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग तक 8 स्टेप है। तो वो हमें खाली नाम याद रखने और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेप है और ये हायरार्किकल थियरी में कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट यानी कि ये नहीं आ रहा है तो वो भी देखने के लिए हमें याद तो करना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा है। तो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। फिर आगे उसमें क्या है कि स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसमें गेन अटेंशन, इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटिंग द स्टिम्युलेटिंग, फिर प्रोवाइडिंग लर्नर गाइडेंस, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ये जो हायरार्किकल थियरी है उसमें सारी आएगी। और ये हमें याद रखना है कि जो गेगने ने रॉबर्ट गेगने, तो उसका प्रोनाउंसिएशन गेगने, और ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और उनकी जो बुक्स है राइटिंग, उसमें कंडीशन ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है और स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल टॉक लेटर कर्ट लेविन की जो कॉग्निटिव थियरी है उसके बारे में बात करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच गाइस।